देखिए अभी तक ओजोन परत यहाँ टूटने वाली थी लेकिन ये खुशी की बात है कि हर जगह होते हैं सोनो मोनो कैसे होती है वो डिस्टर्ब करती रहती हैं। वैसे करने का मतलब यह है कि हम अपने प्राइमरी सतह से भी देखें तो उसी तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक परिवार की रक्षा करने का काम जो होता है वो कौन करता है, पिता का काम होता है, वो पूरी जिम्मेदारी होती है। उससे ये महसूस होता हमें कि हम सुरक्षित हैं, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से ओजोन लेयर का जो खतरा जो हमारे ऊपर मंडराता है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। उसको हम महसूस इस तरह से कर सकते हैं कि आपके ऊपर जो है, अगर आप धूप में बाहर निकले तो आपको ऊपर अगर कोई तेजाब छिड़क दे तो कैसा महसूस होगा? आपकी त्वचा जलने लगेगी, महसूस होगी। अगर मात्रा जितनी तेजाब की परसेंटेज ज्यादा होगी प्योर की, उतनी ज्यादा आपको नुकसान होता है। तो ओजोन लेयर या O3 का जो परत है वो उसका काम बस यही है कि वो जो तेजाबी गर्मी है सूरज की उसको हम तक नहीं पहुंचने देती। यानी गर्मी तो मिलती है, हमें रोशनी भी मिलती है, लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट जिसकी बात करते हैं वो चीज जो है बहुत कम मात्रा में हम तक पहुंचती है और उसको रोके रखने का काम ओजोन लेयर, समझ रहे हैं। उस परत का काम होगा। अगर उस परत में होल हो जाए, सुराख बन जाए या वो परत खत्म हो जाए तो फिर इस धरती पे रहने वाले जितने भी जीव हैं जिसमें मानव जातियां भी शामिल हैं उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब होता क्या है, क्या करना पड़ता है, हम इन चीजों से बचाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पोशाक पहनते हैं, जैसे अंतरिक्ष यात्री पहना करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमेशा हम वही पोशाक पहन के रहें, घर से बाहर ही न निकले? चलिए ठीक है, हमने अपने आप को बचा लिया, फिर उन फसलों को कैसे बचाएंगे? उनको किस चादर से आप ढाकेंगे? अगर ढाक दिया तो फसलें पैदा ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि फसलें बर्बाद हो जाएंगी, और जब फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो आप भी खत्म हो जाओगे। तो ओजोन लेयर का सुरक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अनजाने में और जानबूझ के जो है उसको रोकते नहीं, उस परत को खत्म करने की प्रयत्न लगती है और उसमें वही चीजें होती हैं जो अपने आप को शक्तिशाली समझती हैं। तो इस संसार में वही मुल्क इसमें ज्यादा भागीदार हैं जो अपने आप को डेवलप करते हैं, डेवलप करके, जैसे अमेरिका है, जापान है, रसिया है, इजराइल है, इंग्लैंड है। इन देशों का रोल सबसे ज्यादा क्या है, ओजोन परत को खत्म करने में सबसे ज्यादा रोल है बनिस्बत। और उंगली किस पे उठाई जाती है? वो गरीब जो किसी तरह से अपना मेहनत करके मजदूरी करके और लकड़ी पे भोजन बनाते करते, लकड़ी से क्या चीज निकलती है? वो उतनी खतरनाक नहीं होती जितना कि उन कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलता है। तो जैसे कि बताया हन्नान साहब ने कि जो गैस निकलती है वो कितनी खतरनाक होती है। वो सिर्फ बहुत सारी चीजें मेडिकल के तौर पे एसी है, एसी से भी बाहर गैस निकलता है, अंदर की गैस को बाहर कर दीजिए, आप बड़े सुकून से रहने, जबकि बाहर की वातावरण को क्या असर पड़ा आपको अंदाजा नहीं। तो उसी तरह से हमें चाहिए कि अपनी पृथ्वी को बचाए रखने के लिए उन चीजों से बचें, उन चीजों को फैलने से रोकें जो इस वातावरण में सुधार करने की कोशिश करता है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ और आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस विषय में चिंतन करें, सोचें, विचारें किस तरह से अपनी पृथ्वी को बचाना है और पृथ्वी के वातावरण को बचाना है और किस प्रकार से पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध रखना है। जैसे अफरोज सर जो बता रहे थे कि किस तरह से ओजोन का प्रभाव जो है वो फसलों के ऊपर और व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है और हम किस तरह से उसको रोक सकते हैं। तो अगर हमें ओजोन
के अवक्षय को यानी डिप्लीशन को रोकना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, जिससे कि जो पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो रुक सके। जब हम पृथ्वी के ताप को बढ़ने से रोकेंगे तभी हम कुछ हद तक जो है वो उसको ओजोन को हानि होने से या नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो इस पे हम जो है एक शेर करके जो दरख्तों पे सब कह रहे थे उसका कोट करेंगे कि दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। मैं अब